जिसका डर था वही हुआ। ईडी और दीदी आपस में भिड़ गए हैं? ये क्या हो गया? ट्रंप ने मोदी जी के 56 इंच के सीने को 6 इंच का बनाकर रख दिया है। हाँ, एक सेकंड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मजे लेते हुए, चटकारे लेते हुए कहा है। पाकिस्तान वालों, भंगड़े मत करो, ज्यादा खुशी मत मनाओ। क्या फायदा मिला अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार बोलने का? और अगर अब भी इंडिया चुप रहा तो पूरी दुनिया के सामने इंडिया की इज्जत सिर्फ 2 कौड़ी की रह जाएगी। झूठा साबित किया है और ऑपरेशन सिंदूर के उस सच से जिससे कि मोदी सरकार कोसों दूर भाग रही थी, आज उस सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस बात को भी ऐसे डिनाई किया जा रहा है, ऐसे डिनाई किया जा रहा है जैसे रूस से तेल नहीं, केमिस्ट से कॉन्डोम लेते पकड़े गए हों। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 500% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इस ऐलान के बाद से विश्व गुरु को गहरा सदमा लग गया है। मोदी जी ने मौन व्रत रख लिया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है? रोज नरेंद्र मोदी की धज्जी उड़ाने बैठ जाता है और 56 इंची को तो पिचकाकर डिब्बा बना दिया। अमेरिकी संसद एक ऐसा कानून पास कर रहा है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं ट्रंप ने मुझे अमेरिका बुलाया था। मोदी जी, कनाडा तो आए हुए हो, अपनी खाला के घर से भी होते हुए जाना, डांडिया खेलेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। चाचा ट्रंप इंडिया को जलील कर रहा है। चाचा ट्रंप ने इंडिया की हवा टाइट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्लीज 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 कर रहे थे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में खड़े होकर के कहा हैं? ये क्या हो गया? और हाव भाव के साथ में कहा है। हाँ, एक सेकंड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मजे लेते हुए, चटकारे लेते हुए कहा है। once more! मजे लेते हुए, चटकारे लेते हुए कहा है। क्या बढ़िया था गुरु। सबसे शर्मनाक बात यह है कि भारत कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मुझे कहते हैं कि सर मे आई सी यू प्लीज। ये भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर कहा मोदी मुझे मक्खन लगाते हैं, खुश करने में लगे रहते हैं, मुझे नाराज करने की उनकी हैसियत नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। और अब सीधे सीधे ये कहना कि मोदी मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और हिकारत के साथ ये कहना कि ठीक है आ जाओ। सुनिएगा। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. इसके 2 दिन पहले ही ट्रंप ने भारत को बेइज्जत करते हुए कहा था कि उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुझे मक्खन लगाते रहते हैं। जब से मैंने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है उनकी हवा खराब है और वो मुझे खुश करने के लिए तेजी से अपने देश की नीतियां बदल रहे हैं। उन्हें पता है कि मुझे नाराज करना अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, चलो विश्व गुरु का समझ में आता है, खामोश हैं, लेकिन भक्तों को क्या हो गया है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तू क्या है बे? गधे का गू खा के आया। लगता है सबको बेहोशी के दौरे पड़ गए हैं। ट्रंप ने मोदी जी के 56 इंच के सीने को 6 इंच का बनाकर रख दिया है। ट्रंप ने मोदी जी के लिए ऐसे वाहियात शब्दों का इस्तेमाल किया है कि एज एन इंडियन आपका सर शर्म से झुक जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इज्जत की धज्जियां उड़ाता जा रहा है और हम चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। गजब बेइज्जती है। क्या फायदा मिला मोदी जी को ट्रंप के इलेक्शन में सपोर्ट करके? क्या फायदा मिला अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार बोलने का? और अगर अब भी इंडिया चुप रहा तो पूरी दुनिया के सामने इंडिया की इज्जत सिर्फ 2 कौड़ी की रह जाएगी। अबे अंधभक्तो, मोदी जी नहीं बोल पा रहे, समझ में आता है, लेकिन भाई तुम लोग क्यों चुप हो? कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, कुछ और नहीं कर सकते तो ट्रंप के पुतले ही फूंक लो। भाई कुछ नहीं होगा तो कम से कम
थोड़ी सर्दी से तो राहत मिलेगी। दोस्तों, ट्रंप ने कहा इंडिया ने मेरे कहने से रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। इसी दौरान इंडियन मीडिया खड़ा होता है और कहता है रिलायंस कंपनी तो अभी भी रशिया से तेल खरीद रही है और अच्छी खासी मिकदार में खरीद रही है। इस खबर के बाद रिलायंस कंपनी यानी कि अंबानी का पेशाब लीक हो गया। क्या बढ़िया था गुरु। मोदी जी यहाँ तो बड़े सेठ जी भी डरे हुए हैं, क्योंकि जब ट्रंप ने कहा कि हमारे डर से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ने बताना शुरू कर दिया कि नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी रूस से तेल खरीद रही है। तो इसके बाद बाकायदा रिलायंस ने स्टेटमेंट जारी करके सफाई दी, कह रहे नहीं साहब, हम तो खरीद ही नहीं रहे। अरे सफाई क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो? क्या भाई रूस से तेल खरीदना कोई गुनाह है? नहीं। इस बात को भी ऐसे डिनाई किया जा रहा है, जैसे रूस से तेल नहीं, केमिस्ट से कॉन्डोम लेते पकड़े गए हो। पाकिस्तान वालों, भंगड़े मत करो, ज्यादा खुशी मत मनाओ। It will come back to haunt you. You know, the thing is, unless you raise costs and consequences for the Pakistani state and the army, and not this cartoon networks, they have been destroyed. उनके तो headquarters destroy हो गए। मुझे लगता है कि साला भालू शेर का खाल उतार के ही मानेगा। दोस्तों, इंडिया की अपनी किसी पड़ोसी मुल्क से दोस्ती नहीं रही। पाकिस्तान से जंग, चाइना और बांग्लादेश, यहाँ तक कि अब नेपाल भी भारत की बैंड बजा रहा है। आज हमारे मुल्क के ऐसे हालात हो चुके हैं कि हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। जो मालदीव हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, उसे भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मालदीव चाइना के करीब जा चुका है, हमसे ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश को दिल के करीब देख रहा है। जो नेपाल हमारा ही साथी है, उसके साथ हमारा रोटी और बेटी का नाता है, वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। जो ईरान हमारा बरसों पुराना साथी रहा है, उससे भी हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। मजा आ गया, चस आ गया। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था। अच्छा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया।